अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं बात करना चाह रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनाएं, क्या करना है, किस तरीके से प्रोसेस होगा, क्या होगा। देखो यार, अगर आप लोगों ने इटली क्या किसी भी मुल्क की बैंक स्टेटमेंट बनानी है तो नाउ इज़ द टाइम दैट यू शुड स्टार्ट वर्किंग फॉर योर बैंक स्टेटमेंट। अभी जनवरी चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी समवेयर अराउंड जून जुलाई। तो अभी से ही आपने बैंक स्टेटमेंट पे काम कर देना शुरू कर देना है, ठीक है। आपने इसमें डिले नहीं करना। और किस तरीके से होगा, क्या होगा, मैं थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, लास्ट ईयर हमारे जो वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए, जो पाकिस्तान से हुए हैं इटली के लिए, ठीक है। तो उसका रीज़न सिर्फ ये था कि बातों को सीरियस नहीं लिया गया और आप लोगों ने वो नहीं किया जो बताया गया, जो समझाया गया। इस वजह से आप लोगों के वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए। मैं काफ़ी ग्रुप्स में भी एक्टिव हूँ, काफ़ी अरसे से वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो पिछले साल का जो 2023 का जो हमारा एक्सपीरियंस गया है विद द बैंक स्टेटमेंट, वो बहुत बुरा गया है। वो इस वजह से बुरा गया है क्योंकि आप लोगों के जो कंसल्टेंट्स हैं पाकिस्तान में या जिनकी आप सुन रहे हैं, वो अलग तरीके से बैंक स्टेटमेंट चलाते हैं, ठीक है। या तो वो आपको बोलते हैं कि फेक बैंक स्टेटमेंट लगा दो, चचा से ले लो, खालू से ले लो, कज़न से ले लो, पैसे अकाउंट में रखो और अगले महीने अपनी जाके स्टेटमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स आप वो सबमिट करवा दो, आपका वीज़ा लग जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है उसके पास वो पैसे होने चाहिए और वो लेजिड होने चाहिए, लीगल होने चाहिए, जायज़ पैसे होने चाहिए। अब वो जायज़ पैसे किस तरीके से जस्टिफाई करोगे? तो जायज़ पैसे जस्टिफाई करने के कुछ तरीके हैं, कुछ आदाब हैं ठीक है। सबसे बेहतरीन ये है कि आपका जो आपका जो रिटर्न्स हैं, टैक्स रिटर्न्स जो हैं, वो आप टाइमली सबमिट करो। पिछले 2 साल से 3 साल से 2021-22 में, 2023 में आपने प्रॉपरली टैक्स, आपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट जो आपने शो करनी है, विच इज़ नाउ डेज तकरीबन 2.8 मिलियन से ऊपर की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर आपने 2.8 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट रखी हुई है पिछले 3 सालों से, आपके टैक्स रिटर्न्स के अंदर कैश वैल्यू के अंदर आ रहा है, एसेट के अंदर आपका घर आ रहा है, ओनली देन यू कैन जस्टिफाई योर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अलावा आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो मेक श्योर, अगर आपकी, फॉर एग्जांपल मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पास कैश नहीं है, सही है, लेकिन आपके टैक्स रिटर्न्स के अंदर पिछले 3 साल के टैक्स रिटर्न्स में आपके पास एक प्रॉपर्टी आ रही है, एक एसेट आ रहा है, ठीक है। वो 30 लाख रुपए का एक प्लॉट है या 40 लाख रुपए का एक प्लॉट है, ठीक है। अब अगर वो 40 लाख रुपए का प्लॉट कल जाके आप उसकी सेल डीड करते हो, ठीक है, उसके आप जब सेल डीड करते हो, सेल करते हो, तो उसकी सेल डीड आपको मिलती है, आप वो दे सकते हो स्पॉन्सर के नाम पे, ठीक है। जो भी आपके वालिद अगर आपके स्पॉन्सर हैं, या आपका भाई है, या आपकी बहन है, या आपकी वालदा हैं, या आपकी बेगम है, ठीक है। अगर उनके टैक्स रिटर्न्स के अंदर वो स्टेटमेंट आ रही है और वो टैक्स रिटर्न्स उनके, वो जो उनके टैक्स रिटर्न सबमिट होते हैं उसके अंदर वो ट्रांजैक्शन आ रही है, यानी कि इनके नाम पे वो घर आ रहा है या प्लॉट आ रहा है या दुकान आ रही है, ओनली देन यू कैन सेल दैट प्रॉपर्टी एंड पुट इट इन योर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक में तो पैसे चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक प्लॉट था या आपके पास एक फ्लैट है और उसको आपने रखा हुआ है और आप बोलते हो यार मैं कैश की जगह जो है वो एसेट शो कर दूँ। ऐसा नहीं होगा, अब नहीं होगा ऐसा, बिकॉज अब पहले होता ये था कि इटली के अंदर इतने स्टूडेंट्स आते ही नहीं थे, कम आते थे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आने लग गए हैं जब से सबको पता चला है कि भाई यहाँ पे पढ़ने के पैसे मिलते हैं। तो बहुत से जो स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया जाते थे, जो इंग्लैंड जाते थे, ठीक है, उन्होंने भी यूरोप का रुख किया और यूरोप में स्पेशली इटली का रुख किया क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं स्कॉलरशिप की मद में। लेकिन जाहिर सी बात है, जब क्राइटेरिया स्ट्रांग हुआ तो उन्होंने फ़िल्टर आउट करना शुरू कर दिया। जैसे कि एक कोर्स है, कोई भी XYZ कोई भी कोर्स है, उसकी जीपीए रिक्वायर्ड है 3 GPA, ठीक है। उसके अंदर बच्चा 3.2 GPA वाला भी आ रहा है, 3.1 GPA वाला भी आ रहा है, ठीक है, 3 GPA वाला भी आ रहा है। तो ये लोग उसको सिलेक्ट करेंगे जिसकी 3.1 हो, ठीक है। किसी कोर्स के अंदर 200 सीट्स हैं, किसी में 300 सीट्स हैं, तो ये ना फ़िल्टर आउट करेंगे आप, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल ही, अगर किसी कोर्स के अंदर रिक्वायरमेंट है 2.5 GPA की, ठीक है, अगर 2.5 GPA रिक्वायर्ड है, तो अगर आपकी 2.49 होगी और उसके अंदर बच्चे ही नहीं आए, उस कोर्स के अंदर सेलेक्ट ही नहीं किया उस कोर्स को बच्चों ने, तो उसमें यू माइट गेट लकी, ठीक है, उसमें यू माइट गेट लकी एंड यू कैन गेट एन एनरोलमेंट इन दैट कोर्स।
क्योंकि उसके अंदर बच्चे नहीं आए। लेकिन कुछ जो फेमस कोर्सेज हैं जैसे कि AI हो गया, इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे कोर्सेज हो गए, तो उसके अंदर लातादाद बच्चे अप्लाई करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से। ठीक है, सिंस यहाँ पे पढ़ने के पैसे मिलते हैं तो सारी दुनिया को पता है ये चीज़, ठीक है, कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, पढ़ने के पैसे मिलेंगे, सारी चीज़ें होंगी। सो मेक श्योर दैट योर प्रोफाइल शुड मीट, ये आपने पहले ही प्लान कर लेना है। और उसके ऊपर भी अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी जिस बच्चे की प्लस होगी उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, जिसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा उसकी इसी को मिलेगी। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी के पास उस कोर्स के लिए आपकी यूरोस के अंदर 6000 यूरोस की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो अगर 6000 की रिक्वायरमेंट आ रही है और आपने 6000 ही रखे हुए हैं तो वेल एंड गुड, यू माइट गेट लकी, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो होती है उसमें बाकी सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, आपकी GPA मैच हो रही है, आपका आइल्स मैच हो रहा है, ठीक है, प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर बच्चे ज़्यादा हो गए, डिमांड एंड सप्लाई वाला कहानी है ना, डिमांड एंड सप्लाई वाली कहानी है, तो उसके अंदर अगर बच्चे ज़्यादा हो गए तो उसके अंदर अगेन यू विल हैव अ प्रॉब्लम। सो मेक श्योर अगर आप इटली का प्लान करें नाउ, मैक्सिमम नेक्स्ट मंथ, ठीक है, अगर आप ये मेरी वीडियो मार्च अप्रैल में देख रहे हो फिर फ़ायदा नहीं है इसका, लेकिन मैं अभी पोस्ट कर दूंगा इसको। तो जनवरी फरवरी में कोशिश ये करनी है हमने कि अपना बैंक स्टेटमेंट के अंदर पैसे रख लें, टैक्स लॉयर के पास भागें, टैक्स अकाउंटेंट के पास भागें, और अपने जो रिटर्न्स हमने फाइल करने हैं, बेशक उस पर पेनल्टी कुछ अमाउंट पे करना पड़े, टैक्स पे करना पड़े, तो आप वो पे कर दो, क्योंकि आपका फंड वाइट हो जाएगा। ठीक है, फंड वाइट हो जाएगा और हमने वाइट फंड ही शो करना है। 1 महीने पहले पैसे डलवाओगे, 2 महीने पहले पैसे डलवाओगे। अक्सर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जब आपने पैसे डलवाए, आपका वीज़ा, आप डिसहार्ट हो गए, यार मुझे तो कॉल ही नहीं आ रही, मैं डिक्लाइन की तरफ जा रहा हूँ, आपने पैसे निकाल लिए, आपका फिर भी वीज़ा लग जाता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका होता है, बस आपका नंबर नहीं आ रहा होता। तो इटली का जो प्रोसेस है दोस्तों, इट्स गोना टेक सम टाइम, बट दिल नहीं हारना, मेहनत करनी है, क्योंकि ये प्रोसेस करना थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल एज इन के इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, तो आप अपने केसेस खुद से कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, नहीं कर सकते, इफ़ यू बिजी, यू डोंट नो हाउ टू डू इट, यू डोंट हैव टाइम, तो फिर उसके बाद यू कैन कनेक्ट विद अस। प्लीज़ कोई चीज़ समझ में ना आए बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, बट डोंट गेट इन टच विद माई एड ग्रांट टीम, उससे नहीं करो, क्योंकि हम लोग वो जो है प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, दे चार्ज। ठीक है, मुझसे आप बहरहाल जो पूछना है, कुछ सवाल आते हैं, कोई चीज़ आती है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी आउट। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखते हैं यार, एंड विश यू गुड लक इफ़ यू आर अप्लाइंग योर सेल्फ। और कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी जहन में क्वेश्चन आते हैं, तो डू लेट मी नो एंड आई वुड लव टू रिप्लाई यू ऑल। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा।